वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम यानी समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए ये बुक निकाला गया है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि इसमें 31 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर भी शामिल है। पहले प्रैक्टिस सेट से संबंधित 140 सामान्य अध्ययन के प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संगठनों। सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है डी, पहला, चौथा और तीसरा व दूसरा। पहला है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड, उसके बाद में आएगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी, और उसके बाद में आएगा तीसरा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, और उसके बाद में आएगा दूसरा भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड। राइट आंसर है डी, पहला, चौथा, तीसरा व दूसरा। अगला प्रश्न है हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र उत्तर प्रदेश के किस स्थल का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कपित्थ नाम से किया था। तो कपित्थ नाम से किया गया था ऑप्शन ए संकिस्सा को। राइट आंसर है ए, संकिसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन शासकों को उनके शासनकाल के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है बी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। पहला है फर्रुखसियार, उसके बाद में आएगा शाहजहां द्वितीय, और उसके बाद में आएगा मोहम्मद शाह, और उसके बाद में आएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है गोखार पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गोखार पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश की महोबा जिले में स्थित है। राइट आंसर है सी, महोबा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एकमात्र ग्रंथ कौन सा है जिसे पाली भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है बी, मिलिंद वनाहो। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है राष्ट्रीय उद्यान और सूची सेकंड में दिया है राज्य। तो पहला है खीरगंगा, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, और दूसरा है कालेसर, इसका संबंध हरियाणा से है, और तीसरा है कंगेर घाटी, इसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, और ऑप्शन डी में डी दिया हुआ है मुकुर्थी, इसका संबंध तमिलनाडु से है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। अगला प्रश्न है कृषि क्षेत्र में दूसरे पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए जगह बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त पौधों या पौधों के कुछ हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया निपिक कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की दशा में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। दूसरा कथन है राष्ट्रपति द्वारा संसद को उसके आह्वान के कारणों को सूचित किया जाना संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। राइट आंसर है सी, केवल पहला कथन सही है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की दशा में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी शुरुआत मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति थीम के साथ 1 जनवरी 2017 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई है। एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत नहीं, पूरे भारत के अंतर्गत की गई है। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है इस योजना का लाभ केवल पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिया जाएगा, माताओं को दिया जाएगा। ये कथन सही है। तीसरा कथन है इस योजना को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में लागू किया गया है। ये कथन भी सही है। चौथा कथन है इसके अंतर्गत कुल 5,000 रुपये की सहायता राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। ये कथन गलत है। 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी लेकिन 3 किस्तों में दी जाएगी।
राइट आंसर है बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, और उसके बाद में है स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में हुई थी, और उसके बाद में है दूसरा कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, और चौथा है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, ये 1930 में हुआ था। राइट ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है? तो भूमि खेती करने योग्य है 69%। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तातापानी ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जबकि तप्तापानी उड़ीसा से संबंधित है। तो तातापानी और तप्तापानी दोनों अलग अलग हैं, तो इसे याद रखना। और बाकी पूगा घाटी, इसका संबंध लद्दाख से है। कैम्ब्रे गैबरन घाटी, इसका संबंध गुजरात से है, और सूरजकुंड झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये 2021 में हुआ था, 2019 गलत है। बाकी के सही हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना 2014, सागरमाला परियोजना 2015 और शून्य दोष शून्य प्रभाव योजना 2016 में हुई थी। और ये पहला इसमें ऑप्शन गलत है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट 2019 के बजाय 2021 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 2001 में। राइट आंसर है बी, 2001। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। और अभिकथन ए है, सामान्यतः स्वच्छ वर्षा का पीएच थोड़ा अम्लीय होता है। और कारण आर है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वातावरण में विद्यमान रहती है। पूछा गया, नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए, पहला यानी पहला सही है। दोनों ए तथा आर सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वातावरण में विद्यमान रहती है। इसी की वजह से सामान्यतः स्वच्छ वर्षा का पीएच थोड़ा अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, भारत भारती नामक काव्य के भारत दर्शन की व्याख्यात्मक प्रस्तुति करने वाले उत्तर प्रदेश में जन्मे निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था? तो दद्दा के नाम से संबोधित किए जाते थे ये मैथिली शरण गुप्ता। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा एक वर्तमान उत्तर प्रदेश में नहीं है? राइट आंसर है डी, मत्स्य ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम चार्ल्स बर्न के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, परसिमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परसिमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन है। पहला कथन है, परसिमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा कथन है, परसिमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर है सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये 1923 में आया था। तो पहला कथन सही नहीं है, बाकी बी ऑप्शन सही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आया था। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका मिलान कुछ इस प्रकार होगा। टोकोफेराल का संबंध है जनन क्षमता में कमी, ये विटामिन ई का नाम है। और राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2 ये किलोसिस से संबंधित है। और साइनोकोबलामाइन यानी कि विटामिन B12 इसका संबंध घातक रक्त क्षीणता से है। और रेटिनॉल विटामिन ए इसका संबंध है जीरोपथेलीमिया से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का पहला।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान के पद के लिए उत्तराधिकार का कोई स्थायी नियम नहीं था। दूसरा है, सुल्तान के पास अपने पुत्र हो या पुत्री, वयस्क हो अथवा अवयस्क, किसी को भी उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था। पूछा गया नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान के पद के लिए उत्तराधिकार का कोई स्थायी नियम नहीं था। दूसरा है, सुल्तान के पास अपने पुत्र हो या पुत्री, वयस्क हो अथवा अवयस्क, किसी को भी उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया? राइट आंसर है सी 1977 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, द मून ऑफ द माउंटेन के रूप में जाना जाने वाला माउंटेन रवेंजोरी किन दो देशों के मध्य स्थित है? द मून ऑफ द माउंटेन के रूप में जाना जाने वाला माउंटेन रवेंजोरी युगांडा और DR कांगो के बीच स्थित है। राइट आंसर है बी, युगांडा और DR कांगो। अगला प्रश्न है, नीचे कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर किया गया है। तो कथन ए है, अंतरिक्ष में संचार के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, और कारण आर है, इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पूछा गया नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए अंतरिक्ष में संचार के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फील्ड मेडल ये गणित का नोबेल कहा जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर से संबंधित है, और ग्लिंका पुरस्कार मृदा संरक्षण, और यूनेस्को गिलेर्मो पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, जो कि फील्ड मेडल और संधारणीय कृषि से मेल नहीं खाता है। फील्ड मेडल का संबंध गणित का नोबेल से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध कर दिया गया? तो ये बदलाव 1877 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, औषधि रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण IUCN की संकटापन्न सूची में शामिल कोमीफोरा वीटी पादप भारत के प्रमुखता किन क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है? तो कोमीफोरा वीटी पादप भारत के राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भाग 13 ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये गलत है, इसका संबंध सही नहीं है, सुमेलन सही नहीं है। इसका सही सुमेलन होगा भाग 13 के अंतर्गत भीतरी व्यापार वाणिज्य और समागम के अंतर्गत भाग 13 है, और भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाग 13 ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, इस मिशन की शुरुआत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य देश में वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाना, अवक्रमित वनों को बहाल करना तथा पारस्परिक तंत्र सेवाओं को बढ़ाना है। अब पूछा गया नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इस मिशन की शुरुआत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2014 में शुरू की गई थी, और इस मिशन का उद्देश्य देश में वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाना, अवक्रमित वनों को बहाल करना तथा पारस्परिक तंत्र सेवाओं को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड देयर इनहैबिटेंट नामक अपनी पुस्तक में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के तत्कालीन स्थिति का वर्णन करने वाला दुआर्तो बारबोसा किस देश का यात्री था?
तो दुआर्तो बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक मिलेट पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है? तो उसका राइट आंसर है सी कोदो। कोदो पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में रक्षा उपकरण है और सूची सेकंड में विनिर्माणकर्ता देश हैं। तो पहला है ऑप्शन ए पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, इसका संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और क्लिंजर मिसाइल का संबंध रूस से है। और कामिकाजे ड्रोन का संबंध ईरान से है। और चैलेंजर टैंक का संबंध यूके से है। तो इसका मिलान कीजिए, ए का चौथा और बी का पहला और सी का दूसरा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है बल एक सदिश राशि है और दूसरा कथन है बल आघूर्ण एक अदिश राशि है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला सही है, बल एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, ICAR भारतीय श्री अन्न या कदन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ICAR भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हक्की पिक्की इसका संबंध कर्नाटक से है और सहरिया ये MP और राजस्थान इससे संबंधित है। और असुर इसका संबंध झारखंड से है। असुर जनजाति झारखंड में पाई जाती है और ये तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। बिहार के अलावा असुर जनजाति छत्तीसगढ़ और बिहार और छत्तीसगढ़ में असुर जनजाति पाई जाती है। डोगरिया क्रोंद उड़ीसा में पाई जाती है। राइट आंसर है सी असुर। इसका सुमेलन तमिलनाडु से नहीं, झारखंड और बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नाट्य माच किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नाट्य माच का संबंध मध्य प्रदेश से है। राइट आंसर है डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्पादित कुल ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा ही अगले स्तर तक स्थानांतरित होती है? तो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्पादित कुल ऊर्जा का लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक स्थानांतरित होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है 10%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य अथवा देश से नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं ऑप्शन ए हाथरस, गोरखपुर और मेरठ। इन जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य अथवा देश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। पहला दिया है आयोडीन 131, इसका संबंध है नाभिकीय विकिरण प्रदूषक से। और बी ऑप्शन बी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका संबंध है अम्ल वर्षा से। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन का संबंध है वैश्विक तापन से। और गोबर की उपले, इसका संबंध जैव निम्नीकृत से है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए का 4 और बी का 3, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, हर्षोल अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो हर्षोल अभिलेख का संबंध है परमार वंश से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनियमन का साधन और मूल्य का मापन करना या विनिमय का साधन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पहला और दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो फसल उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं नुआखाई, पोंगल, वांगला महोत्सव। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल पहला, तीसरा व चौथा ये सही है। अगला प्रश्न है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में पाया जाने वाला अम्ल है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जंगल की ज्वाला के रूप में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन निम्नलिखित शासकों को उनके शासन के
कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गुप्त काल के शासक कुछ इस प्रकार रहे थे। पहला है तीसरा यानी कि समुद्रगुप्त, पहले समुद्रगुप्त, उसके बाद रहे चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद रहे कुमारगुप्त प्रथम, और उसके बाद आए स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पृथ्वी के वायुमंडल में संवहन की प्रक्रिया केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहती है। दूसरा कथन है मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। पूछा गया नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला व दूसरा दोनों कथन सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में संवहन की प्रक्रिया केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहती है, और मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी वुस्वेरिया या बैंक्रॉफ्टी नामक परजीवी से होती है। तो वुस्वेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक परजीवी से होने वाली बीमारी है लिम्फेटिक फाइलेरिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया हुआ है पर्यावरणीय कन्वेंशन और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिए हुए हैं। तो कार्टा जोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से संबंधित है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, और बॉन्ड कन्वेंशन ये सही सुमेलित नहीं है। इसका संबंध है जंगली जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण से, जंगली जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण से। ऑप्शन डी ये सही सुमेलन नहीं है। पादपों की बजाय जंगली जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है बॉन्ड कन्वेंशन। अगला प्रश्न है कमजोर वित्तीय संकेत देने वाले बैंकों की निगरानी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लागू किए गए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए फ्रेमवर्क में संकेतक के रूप में कौन सा मापदंड शामिल नहीं है। तो वो मापदंड है ऑप्शन डी परिसंपत्ति का प्रतिलाभ। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से ऑप्शन बी ये सही सुमेलित नहीं। स्त्री साक्षरता दर 67.7% है, इसका सुमेलन ये सही नहीं है। बाकी के सही है पुरुष साक्षरता दर 77.3%, ग्रामीण साक्षरता दर 65.5%, नगरीय साक्षरता दर 75.1%। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मोह असंबद्धता द्वारा मेंटल क्रस्ट में अलग होती है। दूसरा कथन है गुटेनबर्ग संबद्धता द्वारा कोर मेंटल से अलग होती है। पूछा गया नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहला व दूसरा दोनों कथन सही है। मोह असंबद्धता द्वारा मेंटल क्रस्ट से अलग होती है, और गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा कोर मेटल से अलग होती है। अगला प्रश्न है गरीब से संबंधित द बॉटम विलियन पुस्तक किसने लिखी थी। तो गरीबी से संबंधित द बॉटम विलियन पुस्तक लिखी है ऑप्शन ए पॉल कोलियर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो किस राज्य की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो विकल्पों के अनुसार बिहार राज्य की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है, क्योंकि बिहार में 25.4% वृद्धि दर रही है। वैसे अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो मेघालय राज्य की सर्वाधिक रही है, इसमें 27.9%। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 26%। उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 20.2% रही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक स्थिति में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है रोगी के दांतों की जांच के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कार के पीछे के यातायात के दृष्टावलोकन के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण की जगह पर यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी दाढ़ी व बाल बनाने में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है, और सोलर कुकर में भी प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी राइट आंसर। कार में पीछे के यातायात के दृष्टावलोकन के लिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्रोह को मनेयम विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। मनेयम विद्रोह को हम रंपा विद्रोह भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। रंपा विद्रोह के रूप में मनेयम विद्रोह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है, सीक्वेंस में है। तो ये बन्नी हाटी का युद्ध 1565 में हुआ था और तुकारेई का युद्ध 1575 में हुआ था और पालखेड़े का युद्ध 1728 में और कोलाचील का युद्ध 1741 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर है ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है बीज के थैले के प्रकार और सूची सेकंड में दिया है टैग पर प्रयुक्त रंग। तो इसका सुमेलन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ए का तीसरा यानी प्रजनक बीज, इसका संबंध है सफ़ेद से और प्रमाणित बीज का संबंध है आसमानी नीला से और आधार बीज का संबंध है सुनहरा पीला से और केंद्रीय बीज का संबंध है, इससे कोई टैग नहीं होता है। अगला प्रश्न है अर्का किरण निम्न में से किस फसल की प्रमुख किस्म है। तो अर्का किरण एक अमरूद की प्रमुख किस्म है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रामनगरिया मेला, इसका संबंध फर्रुखाबाद से है। इसमें अयोध्या दिया है, ये सही सुमेलन नहीं है। रामनगरिया मेला का संबंध फर्रुखाबाद से है। बाकी ककोड़ा मेला का संबंध बदायूं से है और मुड़िया मेला का संबंध वृंदावन से है और सोरो मेला का संबंध एटा से है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है सतत विकास लक्ष्य और सूची सेकंड में दिया है लक्ष्य की संख्या। तो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत पहला है जल के नीचे जीवन, ये SDG 14 के अंतर्गत आता है और भूमि पर जीवन, इसका ये आता है SDG 15 के अंदर और जलवायु कार्यवाही ये आता है SDG 13 के अंदर और जिम्मेदार उपभोग ये आता है SDG 12 के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा लाला लाजपत राय ने कहा था। राइट ऑप्शन है सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है इसका संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई थी, ये 1920 में हुई थी और एक दिन के लिए इलाहाबाद को ब्रिटिश कालीन भारत की राजधानी बनाया गया था 1858 में। और इलाहाबाद में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था 1988 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1987 में। तो इसका सही सुमेलन है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। राइट आंसर है बी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। यानी पहले आएगा एक दिन के लिए इलाहाबाद को ब्रिटिश कालीन भारत की राजधानी बनाया गया 1858 में। उसके बाद में आएगा तीसरा, इलाहाबाद में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ, ये 1988 में। उसके बाद आएगा चौथा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1987 में। और उसके बाद में आएगा संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई 1920 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकृत प्रदूषक नहीं है। तो कार्बन पेपर एक जैव निम्नीकृत प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में संबलपुर से विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई से संबलपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था सुरेंद्र साई ने। ये सही है, इसका मिलान सही है। बाकी के फर्रुखाबाद से नवाब तजल्लुफ हुसैन ने नेतृत्व किया था और इलाहाबाद से लियाकत अली ने और मथुरा से देवी सिंह ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, संबलपुर सुरेंद्र साई।
अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रजातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में यदि एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है तो यह कहलाता है। तो इसे सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत पूछा गया है। तो राइट आंसर है ए सोल। सोल मुद्रा अर्जेंटीना की नहीं है, ये पेरू देश की मुद्रा है सोल। बाकी रूबल रूस से संबंधित है, सेकेल इजराइल से संबंधित है और लीरा तुर्की से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पेलालाइट स्पोडुमिट या एम्बला एगोनाइट इत्यादि किसके प्रमुख अयस्क हैं। तो ये अयस्क हैं ऑप्शन ए लिथियम के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है। तो काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया और ऑप्शन डी है आर्मेनिया। ये काला सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो राइट आंसर है इसका रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है, ये सही है। और राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है, ये भी सही है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये भी सही है। और ऑप्शन 4 है काली सिंध नदी, ये चंबल की सहायक नदी है, यानी कि यमुना गलत है। तो इसका सही है केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में खनिज दिए हुए हैं और सूची सेकंड में रिजर्व क्षेत्र। तो कापर संबंधित है झुंझुनू से और अभ्रक संबंधित है भीलवाड़ा से। बॉक्साइट का संबंध लोहर दगा से है और टिन का संबंध गोविंदपाल टोंगपाल से है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा और बी का फर्स्ट, सी का चौथा और डी का दूसरा। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करें एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी, यानी कि दूसरा पहले आएगा। सतीश धवन, इन्होंने अपना योगदान दिया था 1973 से 1984 तक। और उसके बाद आएंगे UR राव, इन्होंने अपना योगदान 1984 से 1994 तक दिया। और उसके बाद के कस्तूरीरंगन 1994 से 2003 तक। और उसके बाद जी माधवन नायर, इन्होंने 2003 से 2009 तक अपना योगदान दिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जंतुओं में लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। तो केवल पहला और तीसरा, यानी छिपकली और मगरमच्छ में ऐसा होता है। तो राइट आंसर होगा बी, केवल पहला और तीसरा सही है। छिपकली और मगरमच्छ, इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो 1972 में मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। राइट ऑप्शन है सी 1972। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं ये सभी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, उपयुक्त सभी ये तीनों निर्वाचित होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में वन क्षेत्रफल के घटते क्रम सर्वाधिक से न्यूनतम में निम्नलिखित देशों को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है ब्राज़ील, उसके बाद रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर है सी, दूसरा रूसी संघ, उसके बाद आएगा ब्राज़ील, उसके बाद आएगा तीसरा कनाडा और फिर उसके बाद आएगा चौथा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पापुआ न्यू गिनी, ये इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है और समोआ इसकी राजधानी अपिया है और वानुआतू इसकी राजधानी पोर्ट विला है, जबकि किरबाती ये तरावा की राजधानी है और फुनाफुत ये तुवालू इसकी राजधानी है।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सीसीटीवी इसका ये सही नहीं है। इसका होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। और सीआरटी इसका होता है कैथोड रे ट्यूब। और एलईडी इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और एलसीडी इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो राइट आंसर है ए सीसीटीवी। इसका सही फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है दिवस और सूची सेकंड में दी हुई है तिथि। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस अनुसार इसका राइट आंसर होगा सी, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला। अगला प्रश्न है भू स्थिर कृत्रिम उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है इनकी कक्षा पृथ्वी के समुद्र तल से लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। दूसरा कथन है इन उपग्रहों का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। अब पूछा गया है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं क्योंकि भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह इनकी कक्षा पृथ्वी के समुद्र तल से लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है और इन उपग्रहों का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला कथन है विश्व भर में गन्ने के बाद चुकंदर चीनी का सबसे बड़ा स्रोत है और कारण आर है चुकंदर में शर्करा सुक्रोज के रूप में उपस्थित होती है। पूछा गया नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है दोनों ए तथा आर सत्य है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है क्योंकि चुकंदर में शर्करा सुक्रोज के रूप में उपस्थित होती है और विश्व भर में गन्ने के बाद चुकंदर चीनी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध संग्रह निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध संग्रह महादेवी वर्मा ने लिखा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है भारत में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है। कारण आर है भारत में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकों का संवैधानिक मूल अधिकार है। अब पूछा गया है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, ए सही है परंतु आर कथन गलत है क्योंकि भारत में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है और भारत में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकों का संवैधानिक मूल अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर होगा बी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं वे राज्य सूची के विषय के बारे में विधियां बनाएं। यहाँ पे अनुच्छेद 252 के तहत ऐसा हो सकता है। राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राइट ऑप्शन है सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक टाइटेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो चीन विश्व में सर्वाधिक टाइटेनियम उत्पादक देश है। राइट आंसर है ए, चाइना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम है गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है बी, प्रीजी ग्राफिक सॉफ्टवेयर की प्रीजी एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है।
तो राइट आंसर होगा बी, ये सुमेलित नहीं है। प्रीजी का संबंध ग्राफिक सॉफ्टवेयर के बजाय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से है। पाइथन का संबंध लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से है और लाइनुक्स का संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से है और नॉर्टन का संबंध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से है। अगला प्रश्न है नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है इसकी स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी और दूसरा कथन है इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है डी, पहला और दूसरा दोनों कथन है, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी और इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है समुद्री दुनिया के कचरा संग्राहक के रूप में कार्य करने वाले समुद्री खीरे के संरक्षण के लिए विश्व का पहला संरक्षित क्षेत्र कहाँ सृजित किया गया है। तो ये सृजित किया गया है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप में। समुद्री दुनिया के कचरा संग्राहक के रूप में कार्य करने वाले समुद्री खीरे के संरक्षण के लिए विश्व का पहला संरक्षित क्षेत्र कहाँ सृजित किया गया है। ऑप्शन ए, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई की घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा से सबसे कम। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी यांग तेजी नदी या एशिया की सबसे बड़ी नदी है और चाइना की, ये नदी चाइना में स्थित है। और उसके बाद में आएगी मिसिसिपी नदी, ये मैक्सिको की नदी है और यह विश्व का सबसे बड़ा यानी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी नदी। और उसके बाद में आएगी वोल्गा नदी, या यूरोप की नदी है और यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। और उसके बाद में है डेन्यूब नदी, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो राइट आंसर होगा इसका ए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। गलत कथन पूछा गया है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में ऑप्शन सी कथन सही नहीं है। इसने कर्नाटक के बीजापुर में भारत के सबसे बड़े गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि बीजापुर में भारत के सबसे बड़े गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शन है वह जनता के बीच सतगुरु व अबला बाबा के रूप में जाना जाता था, ये कथन सही है। और इसने संगीत पर किताबें नौरस यानी कि नवरस नामक पुस्तक लिखी, ये कथन भी सही है। और इसके बाद है डी, इसने नौसपुर नामक नगर बसाया था, ये नौरसपुर नामक शहर बसाया था, ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में आयोग और समितियां हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंध है। तो पुंछी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है IPS का प्रशिक्षण से और संथानम समिति का संबंध है भ्रष्टाचार की रोकथाम से और गोरे समिति, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, देखते हैं दोबारा। पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, जबकि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से संबंधित है और संथानम समिति का संबंध भ्रष्टाचार की रोकथाम से है और गोरे समिति का संबंध IPS का प्रशिक्षण से है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए का पहला, बी का चौथा और सी का तीसरा, डी का दूसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक 1934 में गठित कांग्रेस समाजवादी पार्टी की कभी औपचारिक सदस्य नहीं रहे। तो जवाहरलाल नेहरू 1934 में गठित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कभी औपचारिक सदस्य नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में पुस्तक दी हुई है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित विषय है। तो मिरात ए सिकंदरी पुस्तक का संबंध है गुजरात विजय से और बुरहान ए मारिस का संबंध है, बुरहान ए मासिर का संबंध है बहमनी के अहमद नगर का इतिहास से
और रियाज उस सलातिन, इसका संबंध बंगाल का इतिहास से है। और रियाज उल इंसा का संबंध महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह से है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच अवस्थित है? तो नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। राइट आंसर है सी, काली एवं तीस्ता। और ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिंधु और सतलज, ये पंजाब हिमालय से संबंधित है। और कुमाऊं हिमालय का संबंध सतलज एवं काली नदियों के बीच है। और तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र की नदियों के बीच में है असम हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलन पूछा गया है, तो इसमें है गुजरात, इसका संबंध साथिया से है, लोक कला। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ लोक कला है। बिहार राज्य की लोक कला है मधुबनी और पश्चिम बंगाल की लोक कला है अल्पना। और गुजरात, ये गलत है, ऑप्शन सी, यहाँ पे चौक पूरन दिया हुआ है। गुजरात का संबंध साथिया से है, जबकि चौक पूरन का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, इसका संबंध है कलमकारी लोक कला से। तो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, जो कि गलत है, गुजरात चौक पूरन। गुजरात का संबंध साथिया से है और चौक पूरन का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन रेगनर्स नर्कस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राइट आंसर है सी, पहला व दूसरा दोनों कथन सही हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इनको हम छोड़ के सीधे अगले क्वेश्चन करेंगे जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? राइट ऑप्शन है ए, चाइना। तो चाइना हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जाएगी। राइट ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजित किया गया? तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजित किया गया है बर्लिन में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बन रहा है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम राज्य में बन रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है? तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। तो ये पहले भारतीय पुरुष बने हैं अर्जुन वाजपेयी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मेडी ओर से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, माइकल डगलस को। माइकल डगलस को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मेडी ओर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही तागिन समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो तागिन समुदाय का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ODF प्लस रैंकिंग में किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ODF प्लस रैंकिंग में वायनाड जिला, केरल का वायनाड जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। राइट ऑप्शन है सी, वायनाड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर है सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। राइट ऑप्शन है ए, पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा रीडिंग लाउंज हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है?
तो ये हवाई अड्डा बना है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिगनी द्वीप कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा सिगनी द्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने चक्रवात मोजा से प्रभावित किस देश के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये भारत ने शुरू किया है म्यांमार के साथ, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और सऊदी अरब के बीच स्थित अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में, ऑप्शन ए राइट आंसर है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में कब जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है मई 2022 को, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किस वर्ष तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो किलाउआ ज्वालामुखी स्थित है हवाई द्वीप में, इसका राइट आंसर है सी हवाई द्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो हाल ही में चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अमेरिका देश की क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर रहा है, राइट आंसर है ए 40। तो जीएस से संबंधित यहाँ पे लगभग ये क्वेश्चन 140 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।